दाऊ राहु और केतु की शक्ति को मात्र एक शक्ति तोड़ सकती है, प्रेम की शक्ति। मात्र राधा ये कार्य कर सकती है और कोई भी नहीं। मैं पहले ही दुख भोग रहा हूँ राधा से दूर रहकर, और मैं ये कदापि नहीं चाहता कि मेरा कर्म फल किसी और के लिए दुख का कारण बने। इसलिए आप सबसे विनती है, कृपा करके इस क्षण द्वारका महल लौट जाइए। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे पिताश्री। साम, ये एक पिता का आदेश है, इसी क्षण चले जाओ। पिताश्री, आज तक आपने हर संकट से मुझे बचाया है। अनेक तपस्याओं के पश्चात मुझे साम प्राप्त हुआ, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। तो फिर आज जब आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ पिताश्री? नहीं, कदापि नहीं पिताश्री, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। देखो साहब, एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपनी संतान को पीड़ा में देखे। यदि तुम मुझे पीड़ा से बचाना चाहते हो तो इसी क्षण यहां से चले जाओ साहब। आप सब भी शाम के साथ चले जाइए इसी क्षण। नहीं श्री कृष्ण, हम आपको संकट में छोड़कर नहीं जाएंगे। ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आदेश है, इसी क्षण आप सबको जाना होगा। कोई तो मार्ग होगा देवी, इस माया से बाहर निकलने का। कुछ तो कीजिए। नहीं कर, तुम जानते हो कि इस विचार मात्र से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता खाना। मैं विनती करता हूँ तुमसे, मुझे जाने के लिए मत कहो। दाऊ, आज के इस एक युद्ध की ग्लानि को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। वो सभी युद्ध स्मरण कीजिए जो हमने साथ मिलकर लड़े हैं। वो सभी युद्ध मैं आपकी सहायता से ही जीत पाया हूं, किंतु आज का युद्ध मेरा है दाऊ, उसका सामना मुझे करना होगा। इसका बोझ मैं आप पर उठने नहीं दे सकता। कृपा करके समझिए। अपना ध्यान रखना करना। मैं जा रहा हूं, किंतु स्वयं को अकेला कदापि मत समझना। तुम्हारे दाऊ सदैव तुम्हारे साथ है। अब ये कृष्ण अकेला होगा आचार्य? इससे उत्तम दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं तुम दोनों से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ राहु और केतु। अब आगे आगे देखते जाइए आचार्य, मैं क्या करता हूँ। कृष्ण को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बाकी सब भी चले गए। क्या हो रहा है वहां पर? कृष्ण! राधा, इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। धैर्य रखो। चाहे वो दाऊ हो, साम हो या कोई और, कृष्ण ने सबको प्रेम किया है, सबका सम्मान किया है और अपने प्राण संकट में डालकर सबको सुरक्षित रखा है।
सबके बुरे समय में कृष्ण ने उनका साथ दिया है, किंतु जब कृष्ण पर बुरा काल आया तो सबने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे अत्यंत संकट में ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कृष्ण को छोड़ के जाने का? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, कृपा कर मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। बधाई हो आचार्य, अब तक हमने जो जो सोचा था वैसा ही हो रहा है। एक और वो राधा, वो अकेली हो गई, और दूसरी ओर वो कृष्ण, वो भी अकेला हो गया। अब राधा और कृष्ण कभी मिल नहीं पाएंगे आचार्य। आप उत्सव मनाइए, आपकी विजय हुई। यदि इस सबको कोई रोक सकता है तो वो केवल तुम हो राधे। केवल तुम्हारे प्रेम की शक्ति अब राहु और केतु को रोक सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझसे दूर होकर भी मुझ तक पहुंचने का मार्ग तुम अवश्य ढूंढ लोगे। मैं बस किसी भी मार्ग से तुम तक पहुंचना चाहती हूँ कृष्ण, किंतु मुझे ज्ञात नहीं है कैसे। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, किंतु तुमसे दूर होकर ये कैसे संभव होगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। बस आराध्य, बहुत हुआ। अब मैं आपको ये पीड़ा और सहन नहीं करने दूंगा। अभी इसी क्षण इसका अंत कर दूंगा। मैं राहु और केतु को ही समाप्त कर दूंगा, जिससे कि आपको ये पीड़ा न भोगनी पड़े। नहीं आराध्य, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अनुचित होगा। मैं जो भी भोग रहा हूं मेरा अपना कर्म फल है। मोहिनी के रूप में मैंने ये कर्म किया था, तो तभी मैंने स्वीकार भी किया था। जिस प्रकार मेरे सुदर्शन चक्र के कारण तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग हो चुका है, उसी प्रकार मेरे हर अवतार में, हर जन्म में तुम ये निश्चित करोगे कि वो कौन व्यक्ति होगा जिससे मैं एक नहीं हो सकता। परंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है आराध्य, क्योंकि छल से अमृत प्राप्त करने वाले उस स्वर भानु को आपने उसकी तृष्णा का दंड मात्र ही तो दिया था। यदि उस समय आप उसका शीश नहीं काटते तो भविष्य में वो समस्त संसार का अहित करता। उसका शीश काटकर आपने समस्त संसार का कल्याण किया था आराध्य, तो फिर आप स्वयं ये पीड़ा क्यों भोग रहे हैं? आपने भी तो इस संसार के हित के लिए हलाहल ग्रहण किया था आराध्य। तत्पश्चात आपको भी तो दुष्प्रभाव सहना पड़ा था, वही मेरे साथ भी होगा। इस संसार में जो भी व्यक्ति दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए कर्म करता है, उसे उसका दुष्प्रभाव भी सहना पड़ता है। यही नियति है, और यहाँ जो हो रहा है वो मेरी नियति है आराध्य। मैं ही उसे भोगूंगा और कोई नहीं। उचित है आराध्य, आपका आदेश है तो मैं टाल भी नहीं सकता। राहु केतु से इस लड़ाई में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, ये मानता हूं, परंतु अब भी कुछ ऐसा है जो आपका ये भक्त कर सकता है। तुम सब इसी क्षण द्वारका जाओ, अपने प्रियजनों और पतियों के पास। किंतु राधा और कृष्ण का क्या? मैं कैलाश जाती हूँ महादेव के पास और उनसे बात करती हूँ इस विषय में। राधा और कृष्ण को एक करने का कोई ना कोई उपाय उनके पास अवश्य होगा।
राहु और केतु, तुम दोनों का यह खेल अब अधिक समय तक नहीं चलेगा। हे आराध्य, आप इस युद्ध में अकेले नहीं हैं। आपने भले ही अपने इस भक्त को इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति ना दी हो, परंतु फिर भी आपका यह भक्त राहु और केतु को आप पर विजयी नहीं होने देगा।